चलिए बढ़ते खबरों में आगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी फिरोजाबाद से निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आपको बता देते हैं। यहां पर डीएम संतोष शर्मा ने संभाला नया कार्यभार, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाली है। जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण अब और भी मुख्य प्राथमिकता के रूप में देखी जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार पर एक विशेष फोकस है। डिजिटल जनगणना हेतु सटीक जानकारी भरने की विशेष एम्फोसिस है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, कठोर कार्रवाई की चेतावनी दे दी गई है। खबर फिरोजाबाद से है। डीएम संतोष शर्मा ने संभाला अपना नया कार्यभार, नई जिम्मेदारी उन्होंने संभाल ली है। फिरोजाबाद के नवागढ़ जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा जी इस समय इंडिया न्यूज के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले सर, इंडिया न्यूज की तरफ से आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, क्या प्राथमिकताएं चूंकि एजेंडे में सबसे पहले रहेंगी? जिले वर्ग में 3 दिन में आपने क्या भौगोलिक स्थिति देखी, अधिकारियों से बातचीत की, क्या चीजें आपको लगी कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फिरोजाबाद में आपकी रहेगी? और देखिए, जन शिकायत और जो जन समस्याओं का निस्तारण है वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी रहती है। और हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो भी आते हैं, तो ये प्रयास रहता है कि हमारे जाने से जनता को जो लाभ शासकीय योजनाओं का मिल रहा है वो उनको मिले, और जो भी हमारी विकास की योजनाएं हैं वो धरातल पे दिखाई दें, क्रियान्वित होती दिखाई दें। जो हमारा एजुकेशन सेक्टर हमारे फोकस में रहेगा ऑलवेज, हेल्थ का सेक्टर रहेगा, और इसके साथ ही साथ जितने भी हमारे जो राजस्व विवाद है, राजस्ववाद है, जो न्यायालय में पेंडेंसीज हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। और विकास के जो सारे कार्य हैं, चाहे वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हों जो या छोटे प्रोजेक्ट्स हों, रूरल डेवलपमेंट का सेक्टर हो या अर्बन डेवलपमेंट का हो, ये सभी हमारे प्रायोरिटी में है और सभी को लेकर हम लोग कार्य करेंगे। पूरी एक टीम है जनपद प्रशासन की जिसमें सभी विभागों को साथ लेकर हम लोग कार्य करेंगे। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि एक सभी जो डिपार्टमेंट का कार्य है जो अभी भी अच्छा चल रहा है और आगे और भी बेहतर करने की अपेक्षा है और आगे और भी बेहतर हो। सर, ई गणना स्वगणना आपने 7 मई से शुभारंभ हो गया, आपने की किस तरीके की अपील? चूंकि मैं देख रहा था कि आपके आते ही आपका फेसबुक पेज भी अपडेट हो गया है, उस पर लगातार आपकी एक्टिविटीज आ रही हैं। क्या जिले वासियों से ई गणना को लेकर, स्वगणना को लेकर? और देखिए, इसके लिए मैं समस्त जनपद वासियों से अपील करूंगा कि अपना जो गणना है वो सेल्फ इन्यूमरेशन स्वयं कर ले। जब स्वगणना करेंगे तो जो अपने बारे में जो सूचना है वो सही भरेंगे, सटीक भरेंगे, और जितनी सटीक जानकारी होगी वो जनगणना का उद्देश्य उतना ही पूर्ण होगा। जितनी सटीक जानकारी होगी उतनी ही जो हम डेवलपमेंट की या जो भी हमारी नीतियां बननी है उतनी ही सटीक बनेंगी। तो जो हमारा ये जो जनगणना है, जनगणना से जो जन कल्याण का आप कह लीजिए कि एक रास्ता प्रशस्त होता है। तो जो जनगणना है, सभी लोग, अधिक से अधिक लोग यदि स्वगणना में पार्टिसिपेट करते हैं तो जहाँ एक तरफ सही सूचनाएं हमें मिलेंगी देखने को, और वहीं दूसरी तरफ जो बाद में जो इन्यूमरेटर्स को जाके घर घर गणना करना है तो उनका भी काम आसान होगा। और इसके साथ ही साथ जो सूचनाओं की शुद्धता है वो उसमें कोई संदेह नहीं होगा। तो मैं सभी नागरिकों से जनपद की अपील करूंगा कि अपनी जनगणना में अपनी भूमिका अदा करें। जो सेल्फ इन्यूमरेशन है यानी जो स्वगणना है उसका कार्य करें, और एक अपने भारतीय होने का एक जो प्राउड है एक उसको फील करें, प्राउड इंडियन होने का। क्योंकि हम लोग जो जनगणना का कार्य है वो पूरे देश का एक अभियान है और उस देश के महाअभियान में हम सभी प्रतिभाग करें। जैसे डीसी साहब लगातार आप आने की बात कर रहे हैं, किस तरीके की कमियां अधिकारियों को और कैसा निर्देश दे रहे हैं? चूंकि जिले भर की तमाम जो समीक्षा है लगातार आप कर रहे हैं, 3 दिनों में क्या सर अपडेट? और देखिए, जनपद स्तर पे जो हमारे जितने कार्य हैं उनमें जहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि प्रोग्रेस हमारी कम है या अभी हम उस पर अपेक्षित प्रगति ला सकते हैं, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट फार्मर रजिस्ट्री का है, क्योंकि किसानों के सभी किसान के होने वाले जो लाभ हैं वो अब फार्मर रजिस्ट्री जिनकी हुई है उन्हीं को मिलेगा, और इस तरह की स्थितियां हो रही हैं। तो जितने भी किसान हैं कहीं ऐसा ना हो कि इस अभियान से छूट जाए। तो इसको लेकर हम दैनिक रूप से जो हमारे तहसील प्रशासन है, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, जो विकास खंड के लोग हैं, खंड विकास अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी जिसमें कि मुख्य विकास अधिकारी एंड एडीएम्स, उन सभी को जोड़कर एक तो दैनिक रूप से हम ये देख रहे हैं कि किन किन गाँव में अभी कितना हमारा ये कार्य बाकी है और जहाँ पे जो कार्य बाकी है उसके लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। स्वच्छता पे आपने जोर दिया। आज मैं देख रहा था चारों तरफ आपकी इसके लिए सराहना भी हुई। आते ही आपने स्वयं आज फावड़ा पकड़ के जो है
स्वच्छता को अधिकारियों को भी निर्देशित किया, ये क्रम जारी रहेगा और कैसे निर्देश दिए गए? देखिए, ये क्रम जारी रहेगा और एटलीस्ट महीने में 2 सैटरडे हमने कहा है कि सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे को जो हमारा जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो श्रमदान के माध्यम से सफाई करेंगे। जब श्रमदान के माध्यम से सफाई करेंगे तो सफाई के प्रति सेंसिटाइज होंगे और कार्यालय कक्षों में आप देखेंगे कि जो रूटीन सफाई होती है उसमें कई ऐसी जगह होते हैं, चाहे आप देखें कि अलमीरा के बैक साइड में हो, टेबल के बैक में हो, या कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे कि डेली क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो वहां पर 2 घंटे का सफाई अभियान चलेगा। और वैसे भी सभी लोगों ने एक स्वच्छता की शपथ भी ली है जिसमें कहा कि हम पूरे साल में 100 घंटे या हम सप्ताह में 2 घंटे स्वच्छता का कार्य करेंगे। तो सभी लोगों को सामूहिक रूप से अपने अपने जिम्मेदारी को फील करना है और जब वो अपने कार्य स्थल को स्वच्छ रखेंगे तो जो कार्य करने का जो वातावरण है वो भी स्वच्छ होगा और वहां भी कार्य बेहतर ढंग से कर पाएंगे और ये उनके स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। तो जो भी कार्यालय या कार्यालय परिसर आपको स्वच्छ दिखाई देगा वहाँ आप समझ सकते हैं कि वहाँ का जो वर्क कल्चर है, जो कार्य संस्कृति है, वो निश्चित रूप से बेहतर होगी और ऐसा मेरा मानना है। और सभी से हमने अपील किया है और आज जनपद के कार्यालय और तहसील और ब्लॉक्स में भी आज स्वच्छता का अभियान 2 घंटे का आज लोगों ने चलाया था और ये प्रयास करेंगे कि प्रत्येक माह कम से कम 2 बार हम लोग इस तरह के श्रमदान के माध्यम से स्वच्छता का अभियान अपने कार्यालयों में, कार्यालय कक्षों में, कार्यालय परिसर में इसको हम लोग संचालित करें। सर, अंतिम सवाल, करप्शन पर नकेल कसने के लिए फिरोजाबाद जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ऐसे जो विभाग हैं जो कि करप्शन के लिए कई बार चर्चाओं में रहते हैं, क्या ऐसा कैसे नकेल उन पर कसेंगे और क्या निर्देश जारी कर दिए? आपने देखा होगा कि मैं हमेशा, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मेरा प्रयास यही है कि हम सभी से की बात को हम सुने, समय देकर सुने। कोई भी व्यक्ति यदि कभी भी कोई भी समस्या इस तरह का लेकर आते हैं जहाँ कहीं भी छोटी भी इस तरह की कहीं भी कोई किसी ने भी कहीं कोई करप्ट प्रैक्टिस की बात की हो तो उस पर 0 टॉलरेंस जो शासन का है वो 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और तत्काल और त्वरित ढंग से उस पर कार्रवाई किया जाएगा और ये जो कार्रवाई होगी वो परिणाम परक होगी। तो आप सभी लोग, मेरा ये मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां भी यदि किसी को भी कहीं पे भी किसी भी कार्य में कठिनाई हो रही है या कहीं भी किसी भी कार्यालय में इस तरह से कहीं कोई परेशानी हो रही है किसी भी व्यक्ति को, तो सीधे मुझसे मिल सकते हैं 10 से 12। मैं 100% 10 से 12 में कार्यालय में बैठ के जन सुनवाई करता हूँ और इसके बाद भी जब भी जहां भी उपलब्ध रहता हूँ वहां सुनता हूँ। आप देख रहे हैं कि रात के काफी टाइम हो गया, अभी भी मैं उपलब्ध हूँ पब्लिक के लिए भी। तो हम लोग हमेशा इस बात पर मेरा ये जोर रहता है कि जितना अधिक से अधिक हम लोगों को स्वयं सुनने का प्रयास करते हैं और जब स्वयं सुनेंगे तो हमें समस्याएं भी समझ में आएंगी। जहां भी यदि कहीं भी किसी कार्यालय में किसी कर्मचारी के द्वारा या किसी भी जगह पे कहीं भी करप्ट प्रैक्टिसेज हैं तो वो तत्काल उस पर हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे, रोकेंगे भी और ये सुनिश्चित भी करेंगे कि इस तरह की चीजें कहीं ना हो। जन सुनवाई को लेकर भी कुछ क्या निर्देश अधीनस्थ अधिकारियों को? देखिए, जो जन सुनवाई हमारे लोग इस समय कर रहे हैं उसमें 10 से 12 तक हमारे जनपद स्तर के सभी अधिकारी और तहसीलों के समस्त जिलाधिकारी हमारे साथ लाइव जुड़े होते हैं। तो लाइव जोड़ने का उद्देश्य होता है जहाँ एक और कि 10 से 12 बाकी सभी अधिकारियों की उनके कार्यालय कक्ष में उपस्थिति सुनिश्चित हो। वहीं दूसरी तरफ जितने लोग हमारे पास आते हैं शिकायत के लिए तो हम डायरेक्ट संबंधित अधिकारियों से हम तत्काल इंटरेक्ट कर लेते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारी चल रही होती है लाइव, और संबंधित शिकायतकर्ता के सामने, तो शिकायतकर्ता का पक्ष भी हमारे सामने होता है, संबंधित विभाग का पक्ष भी हमारे सामने होता है और शिकायत का त्वरित गुणवत्तापूर्ण ढंग से और पारदर्शी तरीके से इसका निस्तारण भी सुनिश्चित होता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो फिरोजाबाद के जिलाधिकारी इंडिया न्यूज के साथ मौजूद थे, तमाम सवालों के बेबाक जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ सौरभ उपाध्याय। चलिए तो